मैं गुलजार मोहम्मद तारिक। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तागरों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो है यूएई बैंड 24 पाकिस्तानी सिटीज बट व्हाई नॉट यूएई बैन इंडिया। पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन के पाकिस्तान की 24 कंट्रीज यूएई ने बैन कर दिए जो भाई देखते हैं वीडियो में फिर देते हैं अपना रिएक्शन। ये बड़ी अफसोसनाक बात है हमारे लिए और एज आ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बिल्कुल शर्म की बात है। मैंने भी अभी रिसेंटली ये न्यूज़ देखी है फेसबुक पे, तो बड़ा दुख हुआ है ये सुन के कि हमारे पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि लोग जो है ना वो बाहर पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। देखा जाए तो इंडियन लेबर भी काम करते हैं, इंडियंस भी बहुत ज़्यादा दुबई में और इधर उधर काम करते हैं, उनको बैन नहीं किया गया। क्या वजूहत हैं कि वो क्या हमसे ज़्यादा सिंसेयर हैं या पॉजिटिव हैं या अपना इमेज मुल्क का ज़्यादा अच्छी तरह प्रिटेक्ट करते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? बहुत तकलीफ़ की बात है, तकलीफ की डेफिनेटली सुधर जाना चाहिए हमें। पाकिस्तानियों को अच्छे एटीट्यूड का मुजाहरा करना चाहिए। हम उतरे हैं तो पाकिस्तानियों को उन्होंने साइड पे कर लिया और इंडियंस को कह रहे हैं आप चले जाएं। उन्हें ईरानियों का या इराकियों का वो बानिस्बत पाकिस्तान के इंडियन लोग की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या वजह है? जाहिर है वो लोग अच्छे हैं, वो वहाँ जाके किसी धोखेबाज से वीज़ा लेके नहीं जाते। ये कब तक दूसरों पे डालते रहेंगे कि अमेरिका ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, हम खुद ठीक नहीं हो रहे। हम खुद नहीं ठीक, मेरा ख्याल है। वो इतना फ्रॉड नहीं करते, इंडियन फ्रॉड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है पाकिस्तानी वो ये कह देते हैं कि हम बड़े दूध के धुले में हैं, इंडियन फ्रॉड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ फैसल हरल और आज की वीडियो जो है वो बड़ा अफसोस के साथ मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान के 24 सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, बैन कर दिया है कि ये जो सिटीज़ के लोग हैं ये जो है यूएई में विज़िट नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या वजूहत हैं? मुझे ये लग रहा है कि इसके पीछे फ्रॉड और ये चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से हम जो है वो अच्छा इमेज प्रिटेक्ट नहीं कर पा रहे। साथ ही पाकिस्तानियों से पूछूंगा कि वहाँ पे तो बांग्लादेशी भी काम करते हैं, वहाँ पे तो इंडियन भी काम करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी भी काम करते हैं, तो क्यों सिर्फ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया? क्यों नहीं इंडियंस और बांग्लादेश को ब्लैक लिस्ट किया गया? क्या उनके बिहेवियर्स अच्छे हैं? क्या वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं? क्या हम नेगेटिव काम कर रहे हैं? क्या वजूहत है? सारे सवालों के जो जवाब हैं वो पब्लिक से लूँगा और अपनी ओपिनियन में दूंगा वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुलाम रसूल सर। आपका? गुलाम जिलानी जी। सबसे पहले सवाल आपका ये है कि एज आ पाकिस्तानी आप चाहते होंगे कि पाकिस्तान का इमेज या पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा और पॉजिटिव इमेज जाए पूरी दुनिया में? हाँ ऑफ कोर्स, आप भी चाहते हो? जी बिल्कुल, एज आ पाकिस्तानी सब हम चाहते हैं। लेकिन एक बुरी खबर हमारे लिए ये है कि हमारे 24 सिटीज़ को यूएई ने बैन कर दिया है फ्रॉड के लिए कि ये जो आते हैं इलीगली आते हैं और फ्रॉड करते हैं, और 24 जो सिटीज़ हैं उसको बैन कर दिया। कितना दुख होता है आपको जब इस तरह का कोई हमारा पाकिस्तानी वहाँ जाके हमारा इमेज क्रिएट कर देते हैं? ऑफ कोर्स ये खबर सुनने को मिली है सोशल मीडिया पे। अगर ये वाकई सच है तो बड़े अफसोस की बात है हमारे लिए। ऑफिशियली बैन कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया उन्होंने। ओके सही, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है हमारे लिए और एज आ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बिल्कुल शर्म की बात है और हमें अपने इमेज को देखना चाहिए कि अगर जो आदतें हमने अपने घर में अपनाई हुई हैं वही आदतें बाहर जाके अपनाते हैं। मेंटली तौर पे हम लोगों की अप्रोच बहुत ही नेगेटिव है अपनी सोसाइटी के लिए और अपने मुल्क के लिए। जो काम हम अपने मुल्क में कर रहे हैं वही काम अपने मुल्क से बाहर जाके कर रहे हैं। कोई अगर 2-4 करते हैं तो नाम तो पूरा फिर पाकिस्तान कहा जाता है ना, नाम पूरी दुनिया फिर कहती है कि यार ये फ्रॉडी हैं। 2-4 20-25 की वजह से सारे आ जाते हैं। आप ये बताएं कि साथ ही उधर देखा जाए तो इंडियन लेबर भी काम करते हैं, इंडियंस भी बहुत ज़्यादा दुबई में और इधर उधर काम करते हैं, उनको बैन नहीं किया गया। क्या वजूहत हैं कि वो क्या हमसे ज़्यादा सिंसेयर हैं या पॉजिटिव हैं या अपना इमेज मुल्क का ज़्यादा अच्छी तरह प्रिटेक्ट करते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? जी मैं लास्ट टाइम वैसे दुबई गया था। अच्छा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, मुझे बड़ा दुख हुआ जब हम उतरे हैं तो पाकिस्तानियों को उन्होंने साइड पे कर लिया। अच्छा। और इंडियंस को कह रहे हैं आप चले जाएं। उन्हें वो अरबी में और वो इंग्लिश में कह रहे थे गो। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हैं ना जिनकी वजह से या उनके मुल्क का पोर्ट्रेट ऐसा है ना कि उनको वो इज़्ज़त देते हैं और हमें वो इज़्ज़त नहीं देते। जी बिल्कुल ऐसे ही है डेफिनेटली कि अगर हम खुद अच्छे होंगे ना जी, हाँ। हम खुद अच्छे होंगे तो हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप
आप उधर गए थे, उन्होंने देखा कि आपको कह रहे हैं कि जी साइड पे हो जाए और इंडियंस को कह रहे हैं कि जी आप गुजर जाएं, तो तब क्या फील हुआ आपको? बहुत बुरा फील हुआ और बहुत ही उन्होंने हमें 3-4 घंटे क्यू में लगा के रखा, बिठाए रखा। वो चेक करते रहे आप ऐसे हैं वैसे हैं। वो हमारी गवर्नमेंट के मतलब भी बात कर रहे थे, हमें पर्सनली भी हुटिंग कर रहे थे। तो मुझे इतनी बातें फील हो रही थी कि यार या तो बंदा मर जाए या आए ना। बहुत ज़्यादा मैंने वो फील किया कि मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार देखें 1, 2, 4, 5 बंदों की वजह से हमारा पूरा मुल्क जो है वो जो है लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं। हम उन्हें कह रहे हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम प्राउड कर रहे हैं, आई एम पाकिस्तानी, प्राउड ऑफ आई एम पाकिस्तानी के हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो हमें वो उस तरह देख रहे हैं। तो बड़ा एक अजीब सी फीलिंग थी। कुछ तो लोगों ने ऐसा प्रिटेंड कर दिया है कि सबको तकलीफ होती जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग असल में बेसिकली क्या है कि जैसे कि जिलानी साहब ने ये कहा कि जी हम जो इधर कर रहे हैं ना वही जाके उधर 2 नंबरियां लगाते हैं और बुरे काम फ्रॉड करते हैं, बेईमानियां करते हैं। हाँ, चिटिंग करते हैं लोगों के साथ, हम लोगों को तंग करते हैं। तो इसी वजह से हम जो है वहाँ भी हमारा इमेज ख़राब हुआ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज हमने ख़राब किया हुआ है। अगर हम इधर अच्छे हो जाएं, अगर हम अपने घर में अच्छे हो जाएं, तो हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है काम करने की, क्योंकि हम अपने मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं। हम यंग जनरेशन है। पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसके अंदर 65% यंग लोग हैं। हाँ। तो ये बड़ा लेकिन ही कहीं काम नहीं आ रहे, ये मतलब कि हम गलत चीज़ों गलत रास्तों पे चल पड़े। बिल्कुल डेफिनेटली क्या है कि हम अपना मोबाइल के गलत यूज़ कर रहे हैं और भी बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर हम टिकटॉक के ऊपर लग गए हैं। जो टैलेंट है वो दुनिया गलत तरक्की का, अगर दुनिया की बात कर ले, दूसरों से नहीं मिलाते, अपने इंडिया के साथ ही मिला लेते हैं, बांग्लादेश के साथ मिला लेते हैं। तो बांग्लादेश और इंडिया जो है वो ऐसा क्या प्रोटेक्ट करता है कि दुनिया में अब यूएई को देखा जाए तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। अब बात मुस्लिम और हिंदू या क्रिश्चियंस की नहीं आ रही, बात आ रही है इमेज की, पॉजिटिव इमेज और नेगेटिव इमेज। पाकिस्तानी क्यों नेगेटिव इमेज दे रहे हैं और इंडियंस क्यों पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं? आखिरकार दोनों को अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। सर मेरा ख्याल है तरबियत का फ़र्क है। अच्छा। हमारे जो लीडरान हैं जिन्होंने हमारी तरबियत करनी है, हमारी सोसाइटी को डेवलप करना है, हमारे सोसाइटी के लोगों की मेंटली अप्रोच को बेहतर करना है, वो खुद लोग घिरे हो गए हैं। अच्छा। इंतहाई करप्ट लोग हैं, घिरे हो गए हैं। ज़ाहिर है जैसे लीडर हो गए वैसी आवाम होगी और जैसी आवाम होगी वैसे ही लीडरान हो गए। हम लोग ख़ुद भी करप्ट हैं, इंतहाई घिरे हुए लोग हैं, अखलाकी तौर पे भी और माशी तौर पे भी इंतहाई करप्ट लोग हैं। इंडियंस भी ज़ाहिर है उनके कुछ बेहतर हैं, उनके लीडरान हमसे कुछ बेहतर हैं। ऑफ कोर्स ज़ाहिर है वो बहुत अच्छे तो नहीं हैं, वो भी बहुत बुरे लोग हैं। अच्छा। हमारा कंपैरिजन उनके साथ नहीं बनता। अच्छा। एज अ मुस्लिम कंट्री हम ज़ाहिर है इन्हीं चीज़ों की वजह से हम उनसे सेपरेट हो गए थे ना कि यार और वही मुस्लिम कंट्री उनको इज़्ज़त ज़्यादा दे रही है यूएई, और हमें मुस्लिम कंट्रीज़ को कम दे रही है। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो फिर हमारा हुआ ना, कहीं ना कहीं हमने कुछ गलतियाँ की ना। सर मेरा ख्याल है दूसरों को दोष देने की बजाय अपने आप को बेहतर करना चाहिए। बेहतर करना चाहिए। हमें ये है कि दूसरों को यही दोष चीज़ हम देते रहे। चाहते हैं कि हमें खुद को बेहतर करना चाहिए। हमें पाकिस्तानियों को एज अ इंडिविजुअल, आपका मेरा फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को बेहतर करें ताकि हमारा मुल्क बेहतर रिप्रेजेंट हो की तरफ जाए। बिल्कुल ज़ाहिर है हम ये कब तक दूसरों पे डालते रहेंगे कि अमेरिका ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, हम खुद ठीक नहीं हो रहे। हम खुद नहीं ठीक। मेरा ख्याल है हमारा कसूर है, ना अमेरिका का कसूर है, ना दुबई का, ना इंडिया का, किसी का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हम इंतहाई करप्ट लोग हैं, जैसे हम हैं वैसे ज़ाहिर है ऑफ कोर्स हमारे हुक्मरान भी वैसे ही हैं, लीडरान भी हमारे वैसे ही हैं। जिन लोगों ने इमेज डेवलप करना है हमारी सोसाइटी का, हमारे मुल्क का, वो खुद इंतहाई एजुकेशन बढ़ाएं, सेंस दें, लोगों को शऊर पैदा हो कि मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अगर आप कहीं पे जाते हैं तो अब अगर हम कहीं पे बाहर जाते हैं तो हम अपने घर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अगर हम इधर से दुबई जाते हैं, चाइना जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो वो वहाँ पे हम पाकिस्तान नहीं हैं, वहाँ पे वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। तो अगर वो एक करेगा तो पूरे मुल्क का नाम बदनाम हो जाएगा। एंड पे आप पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देंगे कि प्लीज़ खुदारा पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए कुछ को अपनी हरकत और चीज़ों को बदलें ताकि हमारा ये इमेज पूरी दुनिया में ना जाए? जी बिल्कुल डेफिनेटली जी। अगर हम पूरी दुनिया के अंदर अपना एक नाम पैदा करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो है कहते हैं कि अपनी ज़ात को बेहतर करना पड़ेगा। यह सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए, हमें अपने बच्चों को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपने कुरान और हदीस की एजुकेशन, हाँ जी, हमारी जो कैसे अपने हाँ बिल्कुल, हमारे जो आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि जो है कौम कैसे बनती है वो एक अच्छी तरबियत और एक अच्छी तलीम से बनती है। अगर हम अगर गलत हैं
तो हमारे आने वाला वक्त बहुत बुरा है। अगर हम और हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं अभी। हाँ, डेफिनेटली देखें, हमसे पहले लोगों ने कुछ गलतियां की, उसका हमें नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम यही चीज़ दोहराते रहेंगे तो खुदा रहा पाकिस्तान का नाम तो क्या, लोग इसकी तरफ मुंह करना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर हमने अपने आप को बेहतर न किया, आने वाली नस्ल को बेहतर न किया, एजुकेट न किया, हमने अपनी दीन की तलीम को उजागर न किया, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा न की, तो हम दुनिया की दौड़ से पीछे रह जाएंगे। वही बात है कि अगर आप जिद्दत को नहीं अपनाते और अच्छी चीज़ों को नहीं अपनाते और जिद्दत, पॉजिटिव थिंकिंग, और देखें जैसे कि हमारा दीन हमें तलकीन करता है, तरबियत करता है, उसको हम फॉलो करें। हमारा दीन तो सबके साथ मोहब्बत की तलकीन करता है, सबके साथ अच्छा रहने की तलकीन करता है। जी, सरकार की तलीमात और उसकी जो अहादीस वगैरह हैं सारी के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। और बीइंग ए मुस्लिम हम अपने मुल्क को एक अच्छा रिप्रेजेंट करें। बाहर हम कहीं भी जाते हैं, वर्किंग के लिए जा रहे हैं या विज़िट के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जाके खुदा रहा हम वो गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम को, हमारे मुल्क को भुगतनी पड़े। और जिस तरह ये दुबई ने या यूएई ने हमें बैन किया, इसी तरह और बहुत सारे कंट्री लिस्ट में लगे पड़े हैं जो हमें बैन करने पे तुले हुए हैं। खुदा रहा हमें आवाम को ही बेहतर होना होगा, ठीक है ना। कुरान का भी फैसला जैसी राय और वैसा हुक्मरान है कि अगर हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। देखें, खुदा रहा हम ये सोशल मीडिया पे जो गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और लोगों की पूरी दुनिया में गलत इमेज अपना दे रहे हैं, उससे भी बचना चाहिए और मुल्क को अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने कुरान और हदीस की तरफ आना चाहिए, दीन की तरफ आना चाहिए। हाँ, दुनियावी तलीम भी लेनी है और दीन और कुरान की तलीम को भी अमल पैरा होना है, फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं है, हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। वो आपका पाकिस्तानियों के लिए एंड पे एक लाइन में मैसेज क्या होगा अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए? सर, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि हम में से बेहतर वो है जो अखलाक में बेहतर है। बिल्कुल, ये बात आपने की। तो बस यार ये है कि अगर हम अपने दीन के ऊपर पैरा रहें तो इंशाल्लाह ताला दुनिया भी और आखिरत में भी हम कामयाब होंगे। अफसोस की बात दीन हमें यही सिखाता है कि सबके साथ अच्छी तरह रहो, सबके साथ भलाई करो, सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहो, सुकून रखो, अमन रखो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम में से बेहतर वो है जो अखलाक में बेहतर है। बिल्कुल। यही बात अगर सारे हम समझ जाएँ, ज़ाहिर है मुआशरा तरक्की कर सकता है, मुआशरा तरक्की कर सकता है, मुल्क तरक्की कर सकता है, इज़्ज़त के साथ हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साहिर अब्बास। आपका? नज़र अब्बास। नज़र अब्बास। आप और मैं सारे पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में दुनिया में जाए। जी, क्यों नहीं चाहते होंगे, दिल से हर पाकिस्तानी यही चाहता है। जी, बिल्कुल। आप भी चाहते होंगे? हाँ, बिल्कुल यही। लेकिन हमारे लिए एक बुरी खबर ये है कि हमारे कुछ जो है लोगों की वजह से हमारा नाम जो है वो बाहर बुरी तरह जा रहा है। अभी रिसेंटली ये खबर आई है कि यूएई ने, दुबई वालों ने हमारे 24 सिटीज़ को बैन कर दिया है कि ये यहाँ पे फ्रॉड करते हैं, ये यहाँ पे गलत तरीके से आते हैं, पता नहीं कहाँ से वीज़े लगवाते और एंट्री कर जाते हैं। इस वजह से ये लोग ऐसे नहीं है। इससे कितना दुख होता है आपको? मैंने भी अभी रिसेंटली ये न्यूज़ देखी है फेसबुक पे, तो बड़ा दुख हुआ है ये सुन के कि हमारे पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि लोग जो है ना वो बाहर पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। तो गलत हरकत करते हैं ना, फ्रॉड करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और दुख फिर सारे पूरे पाकिस्तान को होता है। सही बात है, ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी जैसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, तो बड़ा दिल दुखा है मेरा तो जी। दिल दुखा है आपका? हाँ जी। आपको जब ये मैंने बताया है तो आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, और मुल्क का नाम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर के, हमारे 24 सिटीज़ को उन्होंने बैन कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत तकलीफ की बात है। तकलीफ की बात। डेफिनेटली सुधर जाना चाहिए हमें। पाकिस्तानियों को अच्छे एटीट्यूड का मुजाहरा करना चाहिए। अगर यहाँ से पाकिस्तान से कोई बाहर जाता है तो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाता है, कंट्री को रिप्रेजेंटेटिव होता वहाँ पे है। वो पाकिस्तानी है, चाहे वो एक बंदा ही क्यों नहीं है। जी बिल्कुल 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 जी। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दुख होगा कि अगर साथ ही बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो कि इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, ये सारे मिल के उधर यूएई में काम करते हैं। सिर्फ हमारी सिटीज़ को बैन किया गया, इंडिया या बांग्लादेश की सिटीज़ को बैन नहीं किया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब वो अच्छे हैं हमसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ना रिसेंटली ज़ियारत से होके आया हूँ। अच्छा। तो मैंने जो बिहेव देखा है वहाँ पे ईरानियों का या इराकियों का, वो बानिस्बत पाकिस्तान के इंडियन लोग की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं।
तो क्या वजह है? जाहिर है वो लोग अच्छे हैं, वो वहाँ जाके किसी धोखेबाज से वीज़ा लेके नहीं जाते, या हो सकता है बगैर वीज़े के भी नहीं जाते होंगे वो। हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो यही है यहाँ पे तो कि इतने वीज़ा सेंटर बने पड़े हैं कि पता नहीं किसको भेज देते हैं बाहर। ऐसे ही है बिल्कुल। वीज़ा अच्छा, सेंटर फिर आगे वो बता रहे थे आप कि वहाँ पे इंडियंस को ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे थे। इंडियंस को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है पाकिस्तानियों की निस्बत। तो इसमें ये है कि वो लोग ना ही किसी धोखेबाज से वीज़ा लेके जाते हैं और ना ही किसी गलत तरीके से वो जो है, तो और इससे तो इंडिया का नाम रोशन होता है, उनके मुल्क का नाम जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में गिना जाता है, और जब हम फ्रॉड करते हैं तो हमारे मुल्क का नाम जो है वो फ्रॉडियों में आ जाता है। जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो जब हमारी बात आती थी तो जो हम जैसे शरीफ लोग हैं वहाँ कहीं बैठ चले जाते हैं, तो पाकिस्तान का नाम इतना बदनाम हुआ होता है कि वो शरीफ बंदे भी वहाँ पे बेइज्जत हो रहे कहीं ना होते कहीं हैं। कसूर तो हमारा ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। चंद कुछ 10-15 की वजह से पूरे जो भी जाते हैं वही ये फेस करना पड़ा। अब जैसे आपने फेस किया है तो किसी ने वहाँ पे कोई चवल मारी ही होगी तो आपको फेस करना पड़ गया। जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह पाक हिदायत दे, बस हम तो यही कह सकते हैं। ठीक है, आप बताएं जी, इंडियंस को जैसे इन्होंने बताया है कि अब यूएई ने इंडियन की सिटीज़ को तो नहीं बैन किया, हमारे को कहीं बैन कर दिया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलत तो हम हैं तो बैन किया है ना। हालांकि वो मुस्लिम कंट्री है, अगर कोई और कंट्री करता तो हम कहते हैं कि जी हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन ये देखा जा रहा है, तो वो तो मुस्लिम है। फिर क्या कहना चाहिए? असल में बात ये है कि हमारे मुल्क में हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। अच्छा, उसकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करके मैं एक जुगाड़ लगा के एक सक्सेस ले लूँ। और इंडियंस और इंडिया में या लोगों का बाहर के मुल्कों में, इवन बांग्लादेश में, वहाँ उनका एटीट्यूड कुछ पाकिस्तानियों से डिफरेंट होता है। तो हमें भी चाहिए ना कि उनसे सीख के कुछ उस तरह हमें भी अच्छा रवैया करना बिल्कुल डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हों अपने कंट्री का। आपका कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है बाहर जाने का? नहीं जी, मैं अभी नहीं किया। ठीक है, एंड पे मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे पाकिस्तानियों को सुधरना चाहिए, को अपने पाकिस्तानियों को मैसेज दे दें जो ये हरकतें करते हैं, ताकि पाकिस्तान का नाम जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में आए। बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हिदायत दे, अगर काबिल हिदायत हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान से बाहर जब भी हम लोग ट्रैवल करें तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की इज़्ज़त हो। आप ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज जाए, हमारा पाकिस्तानियों का, हम जहाँ भी जाएं तो हमारा पॉजिटिव इमेज जाए, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि जो यूएई है वो हमारा मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, लेकिन उसने पाकिस्तान के 24 जो सिटीज़ हैं उसको बैन कर दिया, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वहाँ पे फ्रॉड करते थे या अजीबोगरीब हरकतें करते थे, उनकी वजह से उन्होंने विज़िट करने पे बैन कर दिया है। ये कितनी शर्मिंदगी की बहस है हमारे लिए? बहुत ज़्यादा, एज अ पाकिस्तानी दुख होता है ऐसे। बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये जो हरकतें करते हैं पाकिस्तानी अवाम, इससे ही पाकिस्तान का इमेज बिल्ट होना है। अगर ये कहीं पे अच्छी कोई चीज़ करेंगे तो हमारे मुल्क का नाम अच्छा जाएगा, अगर ये कोई बुरी चीज़ें करते हैं तो बुरा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें जी, पाकिस्तान कहीं भी हैं, उनको अपने मुल्क के लिए मतलब कि अच्छा देना चाहिए अपना। तो आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये करते होंगे? कोई गैस करें, क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो इतना मजबूर हो जाते हैं कि इनको बैन कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं? फ्रॉड वगैरह करते हैं। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडियंस को उन्होंने ब्लैक लिस्ट नहीं किया जी, यूएई ने इंडियंस को ब्लैक लिस्ट नहीं किया। इंडियंस की क्या ऐसी खास वजह है जिसकी वजह से उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया और पाकिस्तानियों को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं? या चाहे वो गैर मुस्लिम मुल्क है, मगर उसमें ये है कि वहाँ पे मुस्लिम भी हमसे ज़्यादा हैं। मुस्लिम हमसे ज़्यादा हैं, मगर ये है कि वो इतना फ्रॉड नहीं करते, इंडियन फ्रॉड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है पाकिस्तानी वो ये कह देते हैं कि हम बड़े दूध के धुले में हैं, इंडियन फ्रॉड करते हैं। नहीं, इंडियन भी फ्रॉड है। अच्छे बुरे लोग हर माशरे में हर जगह पे होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। ये तो मैं आपकी बात इससे एग्री करता हूँ कि अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी को देखा जाता है कि ज़्यादा चीज़ें गलत कौन कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा चीज़ें सही कर रहे हैं तो फिर बैन हम क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब है कि इंडियंस ठीक कर रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं तो लीगली जाते हैं, ठीक काम करते हैं वहाँ पे।
चंद लोग ही हैं जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, सारे थोड़ा ख़राब हैं। सर सबका तो नहीं कर रहा है, चंद लोगों की वजह से। सारे नहीं हैं ख़राब, चंद लोग ही हैं जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। जी, तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की राय, काफ़ी उनको दुख था, उनको गुस्सा भी था कि क्यों ये चंद जो है लोग वहाँ पे ऐसी हरकतें करते हैं, फ्रॉड करते हैं, या जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, इससे हमारे पाकिस्तान का जो नाम है वो जो है वो नीचे आता है, डैमेज होता है। हमें पॉजिटिव काम करने चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि वहाँ पे तो इंडियंस भी काम करते हैं, वहाँ पे बांग्लादेशी भी काम करते हैं। अगर हम गलत हैं तो तभी हमें ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो जी वीडियो भाई, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, जो हमारे इधर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में मजदूर तबका है वो यूएई में बासानी जा सकता था। जो हमारे बेगैरत ऐसे जैल इंसान उधर उनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान में जो पैसे आते थे उस पर से भी पाकिस्तान जो आता था हाथ धो बैठा है। यूएई ने कितने पाकिस्तानी के शहर 27 के कितने शहरों पर ब्लैक लिस्ट और जो ये कहते हैं कि मुसलमान का भाई भाई है, उनको आप सोचना पड़ेगा कहाँ है मुसलमान। यूएई कौन है? इंडिया ये करता है, ये कोई और मुल्क करता तो आपको बड़ी मिर्चें लगनी थी। आप कौन कर रहा है? मुसलमान कंट्री आपको मुसलमानों को छितर लगा कर बाहर फेंके। तुर्की में आपने क्या किया? भाई तुर्की में आपको उन्होंने बोला है कि आप गेट आउट हो जाओ। आप तुर्की किस्म के लोग हैं। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जो कंट्री थी ना बाहर की कंट्रियों में से, वो पाकिस्तानी थे। उधर आपने गेट आउट की कॉल दी है। हर मुल्क में पाकिस्तानी जा रहे हैं। आप गेट आउट हो रहा है। बोले अच्छा भाई तारिक बार कहते थे ना, हम हर अब उस लड़के को लाएंगे जो ये कहता था कि पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, पाकिस्तान अच्छा है। आप मुझे ये बताएं भाई तारिक, आपको क्या लगता है ये पाकिस्तानी को बिहेवियर कि 24 कंट्रीज पर बैन हो चुका है, किस कंट्री नहीं सिटीज पर पाकिस्तान की सिटीज पर 24 सिटीज पर बैन हो चुका है। यूएई नहीं जो हमारा एक इस्लामिक कंट्री और सबसे ज्यादा जो हमारा मजदूर तबका था, अब आपकी क्या सोच है? आसानी जा सकता था। अब आपकी क्या सोच है पाकिस्तानी के बारे में? थोड़ा सा आप बुलंद बोले ना, उनको समझ भी आए। पहले नंबर से हमारे मुल्क में गुर्बत ज्यादा है, बाहर जा रहे हैं। वो तो है ही है ना, बाहर की क्या हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया ठीक है? हमारा रवैया तो ऑल टू ऑल नहीं ठीक है। तो मैं आप कहते हैं हमारे लोग बड़े ईमानदार, इस्लाम पर चलने वाले, ईमानदार कहाँ से? तो फिर ये क्यों बैन हो रहा है? भाई हमारे जो तारक भाई ये हम कहते हैं कि जो हमारे मजदूर तबका उधर अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, उधर उसकी ऐसी हरकत है कि वह यूएई ने उनको बैन कर दिया है। उसके जो गंदी मछली हैं जिन्होंने वो हरकत गलत की है, उसकी वजह से जो ओवरऑल जो हमारे मजदूर तबका है उसको उन्होंने बैन कर दिया है। पाकिस्तान का तो नुकसान हुआ ना, जो थोड़े बहुत आते थे। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का सिर्फ आता ना, ये ब्रुने मालिक से जब आपके लोग आपके मजदूरी जब करते हैं, वो पाकिस्तान को कुछ चलो भीख में चलो किसी तरह भी आ जाए, तो वो भी अब यूएई ने ब्लॉक कर दिया है 24 सिटीज को। क्यों किया? क्योंकि ये हमारे इन हथकंडों और इन बेईमानी, बददियांती और बेरारवी और ये ठरकपन और ये झूठ सबसे ज्यादा जो है ना बेगैरती की वजह से बैन हुए हैं। मेरी तो बात सुने, ये सबसे ज्यादा जो हमें नुकसान हो रहा है ना, हम अपनी तलीम को भूल चुके हैं। हमें अपने जो पढ़ा सिर्फ एक कंट्री के पीछे में इंडिया गलत है, इंडिया गलत है, हम महान है, हम इंडिया। तो अल्लाह के बंदो, तुम ये तो सोच लो, तो अपना किरदार तो देखो क्या है। कुत्तों की तरह तुम्हारा किरदार है। आप लोगों को ये कुत्तों के आते हो। तो वो मान भी नहीं रहा था कि भाई हम एयरपोर्ट पर उतरते हैं ना, तो सारी कंट्री के जाते हैं, इंडियन को जाने दो, और बांग्लादेश को जाने दो, श्रीलंका को जाने दो। जब पाकिस्तानी कोई बारी आती है वो कहते हैं लाइन में लग जाओ। आप ये जिल्लत नहीं है, ये जिल्लत नहीं है। आपको यार ये तो वो बात नहीं कर रहे थे, वो बात नहीं बोल रहा था कि हम मर जाने का मकाम था। जब आपके मुल्क के बारे में आम आदमी है, उसकी तो औकात ही को नहीं। जो आपके अपने उस वक्त के वजीर आजम थे शाद खान अब्बासी को यूएस एयरपोर्ट पर उन्होंने कपड़े उतार के उनको हमारा डूब के मार मौजूदा दौर का वजीर आजम जाता है अमेरिका में, उधर वो उसको नंगा करते हैं तो वो तलाशी लेती है। इतनी हमारी पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, तो फिर हम बातें करते हैं। हमारी सुन ले, हमने बड़े सबसे महान है, सबसे महान है भाई, सबसे बड़े हैं। अब तारिक भाई क्या लगता है आपको, शर्मिंदगी हो रही है? बहुत
ज्यादा शर्मिंदगी आप हो रही है। पहले आप क्या कहते हैं? आपके भी रिलीजन के आपके हमारे जो मुल्क में कजन माहौल भी अच्छा गए नहीं हैं है। तारक भाई, हाँ जी, आपके हमारे कज- जी जी तारक भाई कुछ बोल अभी रहे हैं। हमारे मुल्क में माहौल नहीं अच्छा, कुछ भी नहीं, ना तालीम अच्छी है। तो आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है ये बिहेवियर किस तरह हमारा ठीक हो, ये रवैया किस तरह ठीक हो सकता है? ठीक तो गवर्नमेंट से होने को- गवर्नमेंट नहीं, हमें अपने स्कूल लेवल से और हमें अपने घरों से शुरू करना भाई होगा। हमें अपना पहले माशरा तारक भाई ठीक करना पड़ेगा। हमें अपने जो गंदी सोच है, ठड़क पाने की सोच है, वो हमें- बेईमानी, बेईमानी सारा कुछ हमारे अंदर है। जो सबसे ज्यादा जो है ना, हम कहते हैं और कि हम किसी का- दावेदार हैं, हम दावेदार हैं, वैसे हम इस्लाम है, हम बड़े महान हैं, हमारे ईमानदार लोग सबसे हैं। रुखसार भाई एक हमारे दिमागों में भरी गई है कि हम किसी को धोखा देकर अपना घर खुशहाल करेंगे, किसी को किसी की तरीके किसी से बेईमानी कर कर हम उससे पैसा वसूलेंगे। चले जी बात मुझसे ये नहीं है कि ईमानदारी से हम अपना पैसा कमाएं और ईमानदारी से वो रिटर्न करें। हमारे दीन में तो ये बातें सिखाई नहीं जाती, पता किस नाम के मुसलमान ट्रेंड बन गया ना, एक दूसरे से अमीर बनना है और एक दूसरे से अमीर बनने के चक्कर में ये सारा तो हमारे यहाँ दिमागी करते हैं। इधर जो हमारे यहाँ तलीम का हाल है, मैं कहता हूँ 10% भी नहीं है। हमारे गांव में जब तलीम का नामो निशान ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ हमारा एक टर्न नहीं है कि बैठ जाना है, उधर भी मजदूरी करनी बस तलीम पर तो कोई काम नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।